जब मेहनत की हर दहलीज पर सिर पटक कर लौट आते हो और बंद कमरे में अंदर से सिर्फ एक आवाज निकलती है, अब कौन है मेरा? तो समझ लेना यह कहानी और यह मंत्र तुम्हारे लिए ही है। नमस्कार, ज्ञान के इस यज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो को लाइक करें, भैरव बाबा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आहुति दें। आइए आरंभ करें। चारों ओर एक अनकहा शोर है, एक ऐसा कोलाहल जो कानों से नहीं आत्मा से सुनाई देता है। यह भविष्य की चिंता का शोर है जो आपके एकांत के क्षणों में भी पीछा नहीं छोड़ता। ये उन बिलों का ढेर है जो मेज पर पड़े हैं और जिनका वजन कागज से कहीं ज्यादा आपके कंधों पर महसूस होता है। ये उस कर्ज का बोझ है जिसकी किश्तें हर महीने दरवाजे पर दस्तक देती है, जैसे कोई पुराना दुश्मन अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने हिस्से का काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पर दिन के अंत में जब हिसाब करने बैठते हैं तो पाते हैं कि आप जहां थे वही खड़े हैं। एक अदृश्य दीवार है जिसे आप लांघ नहीं पा रहे, एक बंद दरवाजा है जिसकी चाबी आपको मिल नहीं रही। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, आपके इरादों में कोई खोट नहीं, फिर भी भाग्य की गाड़ी जैसे किसी दलदल में फंसी हुई है। आप रात को जब अपनी छत को या खुले आसमान को घूरते हैं तो एक ही सवाल आपके मन में ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंजता है, क्या कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसी कुंजी जो मेरी मेहनत को उस थोड़े से सौभाग्य का साथ दे सके जिसकी मुझे सख्त जरूरत है? एक ऐसी चाबी जो इन बंद दरवाजों के पार छिपे अवसरों के संसार को मेरे लिए खोल दे। आप अकेले नहीं हैं जो ये सवाल पूछते हैं। युगों युगों से मनुष्य ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है और जवाब अक्सर उन जगहों पर छिपा होता है जहां हम सबसे कम देखने की उम्मीद करते हैं, ध्वनि के भीतर। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर कण एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। हर ध्वनि में एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऊर्जा होती है जो अपने आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालती है। कुछ ध्वनियां हमें शांत करती है, कुछ उत्तेजित और कुछ हमारे भीतर भय जगा देती है। यह ध्वनि का विज्ञान है। लेकिन एक और विज्ञान है जो भौतिकता से परे है, अध्यात्म का विज्ञान। और अध्यात्म मानता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ध्वनियां ऐसी भी हैं जिन्हें मंत्र कहा जाता है, जो इतनी शक्तिशाली है कि वे केवल आपके आसपास की ऊर्जा को ही नहीं बल्कि आपकी चेतना के मूल तक को बदलने की क्षमता रखती है। और इस रूपांतरण की शुरुआत के लिए सदियों या वर्षों की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए जरूरत होती है एक पल की, एक सच्चे संकल्प की और उस ध्वनि के साथ एकाकार हो जाने की। लोग चमत्कारों की बात करते हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा चमत्कार उस क्षण में छिपा है जब एक ध्वनि आपकी चेतना को छूकर उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यह दावा आपको चकित कर सकता है, पर कहा जाता है कि कुछ ध्वनियों का प्रभाव मात्र 2 सेकंड में शुरू हो सकता है। वो 2 सेकंड आपकी चेतना के रूपांतरण का पहला क्षण है। वो पहला बीज है जो विश्वास की भूमि में रोपा जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का शुद्धतम रूप है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर प्रतिध्वनित होने के लिए ब्रह्मांड स्वयं प्रतीक्षा करता है। और कलयुग के इस घोर अंधकार में जब हर व्यक्ति अपनी लड़ाई अकेला लड़ रहा है, एक ऐसी ही महाशक्तिशाली ध्वनि, एक महामंत्र आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है। उन लोगों के लिए एक आश्वासन है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते थक चुके हैं, जो हारने की कगार पर है। इसे हारे का सहारा का ऊर्जा स्वरूप कहा जाता है। यह सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक योद्धा के उस सर्वोच्च बलिदान से जन्मी प्रतिज्ञा है जिसे स्वयं नारायण ने अपने आशीर्वाद से सींचा है। यह मंत्र है श्री श्याम देवाय नमः। इसे जपने से पहले, इसकी शक्ति को महसूस करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस ध्वनि का जन्म कहां से हुआ, क्योंकि इसकी कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि विश्वास की वो नींव है जिस पर आपकी हर प्रार्थना का महल खड़ा होगा। यह कहानी हमें समय के उस पार द्वापर युग के अंतिम चरण में ले जाती है, जब इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़े जाने की तैयारी हो रही थी, महाभारत का युद्ध। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और उस युग की कल्पना करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर करोड़ों योद्धा एकत्रित हो चुके थे।
हवा में शस्त्रों की खनक और घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भयानक तूफान से पहले आती है। एक ओर धर्म की रक्षा के लिए पांडवों की सेना थी, जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। दूसरी ओर अधर्म और अहंकार में डूबी कौरवों की विशाल सेना थी, जिसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे, लेकिन वे एक आने वाले सत्य से अनजान थे। उस रणभूमि की ओर एक ऐसा योद्धा भी बध रहा था जिसकी शक्ति की कोई था नहीं थी। एक ऐसा तूफान जो अकेला ही पूरे युद्ध की दिशा और परिणाम को बदलने की क्षमता रखता था। वो था महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरीक। उन्होंने कठोर तपस्या करके देवियों को प्रसन्न किया था और उनसे 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए थे जो अपने लक्ष्य से कभी चूक नहीं सकते थे। ये साधारण बाण नहीं थे, ये सृष्टि के सहार और संरक्षण की शक्ति अपने भीतर समेटे हुए थे। उनका पहला बाण छोड़ने पर वो उन सभी लक्ष्यों को चिह्नित कर देता था जिन्हें वो नष्ट करना चाहता था। दूसरा बाण उन सभी चिह्नित लक्ष्यों का विनाश करके ही लौटता, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। और तीसरा बाण उन सभी को सुरक्षित कर देता था जिनकी वह रक्षा करना चाहता था। इन 3 बाणों का अर्थ था पूर्ण विजय या पूर्ण विनाश, वह भी मात्र एक पल में। जब बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में भाग लेंगे, तो उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने अपनी मां को वो वचन दिया जो उनके जीवन का सबसे बड़ा आदर्श भी था और सबसे बड़ी परीक्षा भी। उन्होंने कहा, मां, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह वचन उनकी करुणा और वीरता का प्रतीक था, लेकिन यही वचन धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला था। जब बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने धनुष-बाण के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तो उनकी कीर्ति और शक्ति की कहानियां उनसे पहले ही दोनों सेनाओं के शिविरों तक पहुंच चुकी थी। पांडवों के शिविर में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि युद्ध के आरंभ में उनकी सेना कौरवों की तुलना में छोटी और कमजोर थी। यदि बर्बरीक अपने वचन के अनुसार उनका साथ देने आते तो युद्ध एक क्षण में समाप्त हो सकता था, लेकिन धर्म की स्थापना इस तरह नहीं होनी थी। यह बात त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण से बेहतर कौन जान सकता था। वे जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति धर्म और अधर्म के बीच के संतुलन को समझने में असमर्थ थी। वो केवल हार और जीत को देखती थी। यदि बर्बरीक पांडवों का साथ देते तो कौरवों की सेना हारने लगती, और अपने वचन के अनुसार बर्बरीक को तुरंत पांडवों को छोड़कर कौरवों की ओर से लड़ना पड़ता। फिर पांडवों की सेना हारने लगती तो वे फिर पाला बदलकर पांडवों की ओर आ जाते। इस तरह युद्ध कभी समाप्त न होता और उनके बाण दोनों पक्षों की सेनाओं का विनाश कर देते। अंत में केवल वे अकेले ही बचते। धर्म की विजय नहीं होती, केवल विनाश होता। श्री कृष्ण जानते थे कि इस महाविनाश को रोकना ही धर्म की सबसे बड़ी सेवा होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा एक तेजस्वी युवक जिसके चेहरे पर बालकों जैसी सरलता थी, लेकिन आंखों में एक योद्धा का आत्मविश्वास और भुजाओं में ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति थी। श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और इस महायुद्ध में भाग लेने के लिए केवल 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और गर्व से कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम बर्बरीक है और जहां तक इन 3 बाणों का प्रश्न है तो ये अकेले ही पूरी शत्रु सेना का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। मुझे और किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर आश्चर्य होता है युवक। क्या तुम अपनी शक्ति का कोई प्रमाण दे सकते हो? देखो, सामने ये पीपल का विशाल वृक्ष है। क्या तुम अपने एक ही बाण से इसके सारे पत्तों को छेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए। ये उनके लिए बच्चों का खेल था। उन्होंने अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और अपने तरकश से पहला बाण निकालते हुए कहा, अवश्य ब्राह्मण देव। उन्होंने बाण को धनुष पर रखा, आंखें बंद की और उस बाण को वृक्ष के सभी पत्तों को चिह्नित करने का आदेश दिया। जैसे ही बाण तरकश से छूटा, एक दिव्य प्रकाश के साथ वो हवा में उड़ा और पलक झपकते ही वृक्ष के एक एक पत्ते पर अपना निशान बनाकर वापस आ गया। लेकिन जब बर्बरीक ने बाण वापस तरकश में रखा
तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, युवक, तुमने सारे पत्ते चिह्नित नहीं किए, एक पत्ता रह गया है। बर्बरीक चौंक गए। ये असंभव था। उन्होंने ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई पत्ता नजर नहीं आया। तभी श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया, जिसके नीचे उन्होंने जानबूझकर एक पत्ता दबा रखा था। बर्बरीक ने देखा कि बाण ने उस पत्ते को भी छेद दिया था जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, और बाण अब श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूम रहा था ताकि वो उस पत्ते को भी वेद सके। बर्बरीक को यह समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपना वास्तविक परिचय दे। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर बर्बरीक नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में भक्ति। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण के चेहरे पर एक गंभीर और करुण भाव था। उन्होंने कहा, बर्बरीक, ये युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं है, यह धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में विजय उसी की होगी जिसके पक्ष में धर्म होगा। लेकिन तुम्हारे वचन और तुम्हारी शक्ति इस युद्ध के परिणाम को अनिश्चित बना देंगे और अंततः ये महाविनाश का कारण बनेंगे। बर्बरीक चुपचाप सुनते रहे। वे समझ रहे थे कि प्रभु किस ओर संकेत कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धर्म की स्थापना के लिए महान बलिदानों की आवश्यकता होती है। इस युद्ध को एक निर्णायक अंत तक पहुंचाने के लिए और धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे कहा, प्रभु, ये जीवन और ये शरीर सब आपका ही दिया हुआ है। आप जो भी मांगेंगे मैं सहर्ष दान कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने वे शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए। वे शब्द जो सुनने में जितने कठोर थे उतने ही गहरे अर्थों से भरे थे। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। एक पल के लिए वहां पूर्ण शांति छा गई। हवा रुक गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। बर्बरीक ने अविश्वास से प्रभु की ओर देखा। यह कैसी परीक्षा थी? यह कैसा दान था? उनके मन में क्षण भर के लिए एक तूफान उठा। अपनी मां को दिया वचन, युद्ध में अपनी वीरता दिखाने की इच्छा, अपने पिता और दादा के सम्मान की रक्षा करने का स्वप्न, सब एक पल में बिखरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल उनके भीतर का सच्चा क्षत्रिय और परम भक्त जाग उठा। वे समझ गए कि यदि स्वयं नारायण उनसे उनका शीश मांग रहे हैं तो यह किसी साधारण कारण से नहीं हो सकता। यह धर्म की स्थापना के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा बलिदान होगा। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय या दुख नहीं था, बल्कि एक दिव्य शांति और समर्पण का भाव था। उन्होंने अपना मस्तक झुकाया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरे इस तुच्छ शीश के दान से धर्म की स्थापना होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मैं अपनी आंखों से इस महाभारत के युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण की आंखें अपने इस महान भक्त के प्रति करुणा और वात्सल्य से भर आई। उन्होंने कहा, तथास्तु बर्बरीक, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा शीश युद्ध के अंत तक सब कुछ देखेगा और संसार का मार्गदर्शन करेगा। बर्बरीक ने अपनी कमर से कटार निकाली और एक ही क्षण में बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। वो शीश जो एक क्षण पहले एक अजेय योद्धा का प्रतीक था, अब धर्म की वेदी पर चढ़ा एक पवित्र बलिदान बन चुका था। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। दिशाएं उस महाबलिदानी की जय जयकार से गूंज उठीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य शीश को अपने हाथों में उठाया और उसे एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से संपूर्ण कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देता था। वो शीश सजीव था, उसमें चेतना थी और वो सब कुछ देखने और सुनने में सक्षम था। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी आना बाकी था। बर्बरीक के इस निस्वार्थ और सर्वोच्च बलिदान से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उस शीश को संबोधित करते हुए वो वरदान दिया जो आज भी इस ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रहा है। वो वरदान जो श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का प्राण है। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारे जैसा बलिदान न किसी ने पहले कभी दिया है और न भविष्य में कोई दे पाएगा।
तुम अपनी वीरता और वचनबद्धता के लिए सदैव पूजनीय रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ा वरदान देता हूं। आज से इस कलयुग में तुम मेरे ही एक नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारा ये शीश मेरा ही स्वरूप माना जाएगा, और जो कोई भी जो जीवन में हारा हुआ हो, निराश हो, जो हर तरफ से थक चुका हो और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तुम हारे का सहारा कहलाओगे और उसकी हर मनोकामना पूरी करोगे। तुम्हारी पूजा करने वाले को कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम जपने मात्र से ही भक्तों के संकट दूर हो जाएंगे। यहीं से उस महामंत्र का जन्म हुआ। श्री श्याम देवाय नमः का प्रत्येक शब्द सीधे भगवान श्री कृष्ण के उसी वरदान की ऊर्जा से जुड़ा है। श्याम वो नाम है जो कृष्ण ने बर्बरीक को दिया, और देवाय नमः उस देवत्व को नमन है जो बर्बरीक ने अपने बलिदान से अर्जित किया। ये मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं है, ये एक सीधा आह्वान है, एक पुकार है उस महायोद्धा की आत्मा को जिसे स्वयं नारायण ने हारे हुए का साथ देने का वचन दिया है। जब आप आज के युग में अपनी समस्याओं से घिरे हुए, अपनी चिंताओं के बोझ तले दबे हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप उस प्रतिज्ञा को जागृत कर रहे होते हैं जो द्वापर के अंत में कलयुग के मनुष्यों के लिए ली गई थी। आप सीधे उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो एक शीश के महादान से उत्पन्न हुई थी। यह ध्वनि समय और स्थान को लांघकर सीधे उस पहाड़ी पर पहुंचती है जहां आज भी बाबा श्याम का वास है, और उन्हें आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए, आपका सहारा बनने के लिए आमंत्रित करती है। यह आपकी मेहनत और उनके आशीर्वाद के बीच का सेतु है, आपकी प्रार्थना और उसकी स्वीकृति के बीच की दिव्य कड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि इस ध्वनि में वो शक्ति है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है, क्योंकि इसकी चाबी एक ऐसे बलिदान से बनी है जिसे स्वयं भगवान ने प्रणाम किया था। पिछले अध्याय में हमने उस महाशक्तिशाली ध्वनि की यात्रा की जो एक योद्धा के सर्वोच्च बलिदान और स्वयं नारायण के वरदान से जन्मी थी। हमने जाना कि श्री श्याम देवाय नमः केवल शब्द नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा का ऊर्जा स्वरूप है जो कलयुग में हर हारे हुए और निराश व्यक्ति को सहारा देने के लिए ब्रह्मांड में गूंज रही है। यह विश्वास का आधार है, श्रद्धा की नींव है। लेकिन कुछ जिज्ञासु मन ये प्रश्न अवश्य करेंगे, क्या इस विश्वास का कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार भी है? क्या ये मंत्र केवल हमारी आस्था को बल देता है, या ये ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म नियमों को भी प्रभावित करता है जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? इसका उत्तर है हां। इस मंत्र की शक्ति केवल आध्यात्मिक एहसास तक सीमित नहीं है, ये उन दो प्राचीन विज्ञानों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। ज्योतिष, जो ग्रहों के माध्यम से हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, और वास्तु, जो हमारे रहने के स्थान की ऊर्जा को संतुलित करता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मांड के उस विशाल खेल को समझना होगा जिसमें हम सब एक कठपुतली की तरह हैं और हमारी डोरियां इन ग्रहों के हाथ में है। जब एक शिशु इस धरती पर अपनी पहली सांस लेता है तो उस क्षण आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति होती है वो उसकी जन्म कुंडली के रूप में अंकित हो जाती है। यह कुंडली महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके प्रारब्ध का, आपके संचित कर्मों का एक ब्रह्मांडीय नक्शा है। इस नक्शे पर मौजूद ग्रह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के नियंत्रक हैं। वे केवल पत्थर या गैस के गोले नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जाएं हैं, देवता है, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। आपके जीवन में धन, सफलता, सुख और समृद्धि आएगी या नहीं, ये बहुत हद तक तीन मुख्य ग्रहों की कृपा पर निर्भर करता है। बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, शुक्र, जो भौतिक सुखों के कारक है, और शनि, जो कर्म और न्याय के देवता है। जब तक इन तीनों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी मेहनत सोने की तरह चमकती है। आपके छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता में बदल जाते हैं और आपके जीवन में धन का प्रवाह बना रहता है। परंतु जब ये ग्रह कमजोर या पीड़ित अवस्था में होते हैं, तब जीवन का संघर्ष प्रारंभ होता है। कल्पना कीजिए बृहस्पति ग्रह की, जो देवों के गुरु है। वे ज्ञान, विवेक, भाग्य और विस्तार के प्रतीक है। एक मजबूत बृहस्पति आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। वो आपके सामने अवसरों के दरवाजे खोलता है। लेकिन जब यही बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर हो, तो आपका ज्ञान भी आपका साथ नहीं देता,
आप जानते हैं कि क्या सही है, पर कर नहीं पाते। अवसर आपके सामने से गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपके पास पैसा आता तो है, पर कहां खर्च हो जाता है, इसका हिसाब आप कभी नहीं लगा पाते। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक विशाल खजाने की चाबी तो है, पर आपको यही नहीं पता कि किस दरवाजे पर लगानी है। बृहस्पति की कमजोरी आपकी मेहनत को दिशाहीन बना देती है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और वे इस भौतिक संसार के समस्त सुखों, ऐश्वर्य, विलासिता और प्रेम के कारक हैं। यदि बृहस्पति धन के आगमन का मार्ग बनाते हैं तो शुक्र उस धन का सुख भोगने की क्षमता देते हैं। जब शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति कम आमदनी में भी राजसी जीवन जीता है। उसका घर सुंदर होता है, उसके संबंध मधुर होते हैं और वो जीवन का आनंद लेता है। लेकिन यदि शुक्र कमजोर हो तो आप चाहे करोड़ों कमा ले, आपके जीवन में सुख नहीं होगा। पैसा बीमारियों, मुकदमों और अनावश्यक कलह में पानी की तरह बह जाएगा। आपके पास महंगी गाड़ी होगी, पर उसे चलाने का सुख नहीं मिलेगा। आपके पास बड़ा घर होगा, पर उसमें शांति नहीं होगी। शुक्र की कमजोरी धन को एक बोझ बना देती है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका कोई सुख नहीं। और अंत में आते हैं इन सब में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव। शनि को लेकर संसार में बहुत भय व्याप्त है, लेकिन वास्तव में वे सबसे बड़े शिक्षक और न्यायाधीश हैं। वे सूर्य के पुत्र हैं और उन्हें आपके कर्मों का फल देने का अधिकार स्वयं महादेव ने दिया है। शनि आपकी मेहनत, आपकी अनुशासन प्रियता और आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब शनि की कृपा होती है तो वे एक साधारण व्यक्ति को भी राजा बना देते हैं, उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देते हैं। लेकिन जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है, जिसे हम साढ़े साती या ढगिया कहते हैं, तो वे राजा को भी रंग बना देते हैं। इसका कारण उनका क्रोध नहीं, बल्कि उनका न्याय है। वे आपके उन पुराने कर्मों का हिसाब लेने आते हैं जिन्हें आप भूल चुके हैं। शनि के प्रकोप के समय आपकी मेहनत का फल मिलना बंद हो जाता है। आप जो भी काम शुरू करते हैं उसमें बाधाएं आने लगती हैं। पैसा ऐसी ऐसी जगहों पर फंस जाता है जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती और कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति को लगता है कि भाग्य ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है, वो हर तरफ से हार रहा है। इसी ग्रहों के खेल में एक और छाया ग्रह है जो अदृश्य रहकर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, राहु। राहु भ्रम का, अचानक आने वाले संकटों का और अतृप्त इच्छाओं का कारक है। शनि आपको धीरे धीरे और सबक सिखाकर तोड़ते हैं, लेकिन राहु एक झटके में सब कुछ छीन लेता है। वो आपके मन में ऐसा भ्रमजाल पैदा करता है कि आप सही को गलत और गलत को सही समझने लगते हैं। शेयर बाजार में अचानक हुआ भारी नुकसान, किसी आकर्षक योजना में पैसा लगाकर डूब जाना, बिना सोचे समझे बड़ा कर्ज ले लेना, ये सब राहु का ही खेल है। वो आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता है और फिर ऐसी खाई में धकेलता है जहां से निकलना लगभग असंभव हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन शक्तिशाली ग्रहों के प्रकोप से एक साधारण मंत्र कैसे बचा सकता है। यहीं पर श्री श्याम बाबा का वो वरदान काम आता है। वे हारे का सहारा है। ये केवल एक उपाधि नहीं, ये उनका कार्यक्षेत्र है। जब शनिदेव अपने न्याय के तराजू पर आपके कर्मों को तौल रहे होते हैं और आप उस न्याय की कठोरता से टूट रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि आप ये लड़ाई हार रहे हैं, तब श्री श्याम का मंत्र आपके लिए एक दिव्य हस्तक्षेप का कार्य करता है। जब आप सच्चे मन से श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक संकेत भेजते हैं कि आप हार स्वीकार कर रहे हैं, पर उस परम सत्ता के सामने जिसने हारने वाले का साथ देने का वचन दिया है। यह मंत्र शनिदेव के प्रकोप को शांत करता है, क्योंकि ये आपके अहंकार को समाप्त कर देता है और आपको समर्पण के भाव में ले आता है। शनि को अहंकार से सबसे ज्यादा घृणा है और समर्पण से सबसे ज्यादा प्रेम। यह मंत्र एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो शनि की दंडात्मक ऊर्जा के सीधे प्रहार से आपकी रक्षा करता है और आपको उस कठिन समय से निकलने की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार यह मंत्र राहु के भ्रमजाल को काटने के लिए सबसे अचूक अस्त्र है। राहु आपके मस्तिष्क पर धुंध डालता है, जबकि श्याम नाम का जाप आपकी चेतना को जागृत करता है। बर्बरी का बलिदान सत्य और धर्म के लिए था, इसलिए उनके नाम में निहित ऊर्जा असत्य और भ्रम पर सीधा प्रहार करती है। इस मंत्र के नियमित जाप से
आपकी निर्णय लेने की क्षमता में एक अद्भुत स्पष्टता आने लगती है। आप उन अवसरों के पीछे के कतरों को भांपने लगते हैं जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं। ये मंत्र राहु की अतृप्त इच्छाओं की अग्नि पर ज्ञान और संतोष का जल छिड़कता है, जिससे आप विनाशकारी वित्तीय निर्णयों से बच जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मंत्र बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करता है। जब आप भक्ति और समर्पण के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। बृहस्पति ग्रह, जो स्वयं ज्ञान और देवत्व के प्रतीक है, ऐसी शुद्ध ऊर्जा की ओर स्वतः ही आकर्षित होते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से आपका विवेक जागृत होता है, जिससे आपके जीवन में ज्ञान और धन दोनों का संतुलन स्थापित होने लगता है। लेकिन ग्रहों का ये खेल कहानी का केवल एक हिस्सा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा केवल आकाश से ही नहीं, बल्कि आपके अपने घर से भी आपको प्रभावित करती है। और यहीं पर वास्तुशास्त्र का रहस्य खुलता है। आपका घर केवल ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है। इसकी अपनी एक चेतना है और ये आपके जीवन पर उतना ही गहरा प्रभाव डालता है जितना कि आपकी कुंडली के ग्रह। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि कौन सी दिशा किस ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है और उस ऊर्जा को कैसे संतुलित किया जाए। जब बात धन और समृद्धि की आती है तो वास्तुशास्त्र में दो दिशाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर दिशा नॉर्थ और उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। कुबेर यक्षों के राजा है और वे पृथ्वी के नीचे दबे समस्त खजानों के स्वामी हैं। आपके जीवन में नए अवसर, नए ग्राहक और धन का प्रवाह, कैश फ्लो इसी उत्तर दिशा से आता है। यह दिशा जल तत्व का भी प्रतिनिधित्व करती है और जल का स्वभाव है बहना। यदि आपके घर की उत्तर दिशा स्वच्छ, खुली और हल्की है तो आपके जीवन में धन का प्रवाह भी पानी की तरह सहज और निरंतर बना रहेगा। ये वो चुंबक है जो अवसरों को आपकी ओर खींचता है। लेकिन धन आने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दैवीय ऊर्जा का घर में प्रवेश। और उस ऊर्जा का प्रवेश द्वार है उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। ये दिशा स्वयं देवताओं का स्थान है। ये घर का सबसे पवित्र कोना होता है। ये घर का मस्तक है, जहां से सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा घर के अंदर आती है। ये ज्ञान, विवेक, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा है। यदि उत्तर दिशा धन लाती है तो ईशान कोण उस धन को संभालने और उसे सही जगह पर लगाने का विवेक देता है। यदि ईशान कोण जागृत है तो घर के सदस्यों की सोच सकारात्मक होती है। वे सही निर्णय लेते हैं और घर में सदैव शांति का वास होता है। अब सोचिए कि क्या होता है जब इन दोनों महत्वपूर्ण दिशाओं में दोष उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए आपके घर की उत्तर दिशा में, जहां से कुबेर की ऊर्जा प्रवेश करती है, आपने भारी अलमारी या कोई पुराना कबाड़ का सामान रख दिया है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। अवसर आपके दरवाजे तक आएंगे पर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है। या मान लीजिए आपने उस दिशा में शौचालय बना दिया है। शौचालय विसर्जन की ऊर्जा का प्रतीक है। उत्तर दिशा में शौचालय का अर्थ है कि आप आने वाले धन और अवसरों को अपने ही हाथों से बहा रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं। पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। आप कभी बचत नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यदि आपने वहां कूड़ेदान रखा है तो आप धन की ऊर्जा को अशुद्ध कर रहे हैं, जिससे वो आपके पास टिकेगी नहीं। और यदि आपके घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में दोष है तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ईशान कोण में बना शौचालय या रसोई घर ऐसा है जैसे आपने अपने घर के मस्तक पर ही अग्नि रख दी हो या गंदगी डाल दी हो। इससे घर की पूरी सकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो जाती है। घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वे लगातार गलत निर्णय लेने लगते हैं। घर में कलह का वातावरण बना रहता है। स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और व्यक्ति पूजा पाठ और आध्यात्मिकता से विमुख हो जाता है। ऐसे घर में चाहे कितना भी पैसा आ जाए, वो कभी सुख और शांति नहीं ला सकता, बल्कि वो विनाश का कारण बनता है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा ले, यदि आपके घर का वास्तु, विशेषकर उत्तर और ईशान दिशा का वास्तु खराब है, तो आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल कभी नहीं मिल सकता। तो फिर उपाय क्या है? क्या घर तोड़कर दोबारा बनाया जाए?
ये सबके लिए संभव नहीं है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है, मंत्र, ग्रह और वास्तु का गहरा कनेक्शन। जब आप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? आप एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न कर रहे होते हैं। यह ध्वनि ऊर्जा सबसे पहले आपके शरीर के भीतर काम करती है। यह आपके 7 चक्रों को शुद्ध करती है, आपके मन में जमा हुई नकारात्मकता को बाहर निकालती है और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र, एक आभा मंडल, ऑरा का निर्माण करती है। जब आप स्वयं भीतर से शुद्ध और ऊर्जावान हो जाते हैं तो आपकी ये परिवर्तित ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। आप अपने घर में रहने वाले सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत हैं। आपकी ऊर्जा आपके घर की ऊर्जा को तय करती है। जब आप इस महामंत्र का जाप करते हैं तो इसकी दिव्य ध्वनि आपके घर के कण-कण में व्याप्त हो जाती है। यह मंत्र एक ऊर्जा शोधक, एनर्जी प्यूरिफायर की तरह काम करता है। यह घर के उन कोनों से भी नकारात्मक ऊर्जा को साफ करना शुरू कर देता है जहां आपकी पहुंच नहीं है। और सबसे चमत्कारिक रूप से यह मंत्र घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को स्वतः ही जागृत करना शुरू कर देता है। चूंकि यह मंत्र स्वयं एक दिव्य शक्ति का आह्वान है, यह स्वाभाविक रूप से उस दिशा को सक्रिय करता है जो दिव्यता के प्रवेश के लिए बनी है। जब आपका ईशान कोण इस मंत्र की ऊर्जा से जागृत और पवित्र हो जाता है तो वो घर के अन्य कई वास्तु दोषों के नकारात्मक प्रभाव को स्वयं ही समाप्त करने लगता है। इसके साथ ही इस मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा उत्तर दिशा में मौजूद अवरोधों को काटना शुरू कर देती है। ये उन नकारात्मक ऊर्जाओं को कमजोर कर देती है जो धन के प्रवाह को रोक रही है। हो सकता है कि आप भौतिक रूप से उस दिशा से भारी सामान न हटा पाए, लेकिन मंत्र की ऊर्जा एक सूक्ष्म मार्ग बना देती है जिससे अवसरों की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सके। ये आपके ग्रहों की अशांत ऊर्जा को भी शांत करता है। जब मंत्र के प्रभाव से आपका मन शांत और केंद्रित होता है, जब राहु का भ्रम और शनि का भय आपके ऊपर से हट जाता है तो आपको वही अवसर साफ साफ दिखाई देने लगते हैं जो पहले आपकी नजरों से ओझल थे। आप धन कमाने और उसे बचाने के सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ये एक संपूर्ण चक्र है। मंत्र आपके भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। आपकी शुद्ध ऊर्जा आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करती है और संतुलित घर की ऊर्जा ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों, ग्रहों की कृपा को आपके जीवन में आकर्षित करती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के रूपांतरण का एक गहन विज्ञान है जिसमें आपकी आस्था उस उत्प्रेरक का काम करती है जो इस पूरी प्रक्रिया को गति देता है। अब तक के इस सफर में हमने उस दिव्य ध्वनि के स्रोत को समझा जो एक महान बलिदान से जन्मी थी और जिसे स्वयं नारायण का वरदान प्राप्त था। हमने ये भी जाना कि कैसे ये ध्वनि केवल एक आध्यात्मिक विश्वास नहीं बल्कि ज्योतिष और वास्तु के ब्रह्मांडीय नियमों के साथ मिलकर आपके जीवन को प्रभावित करती है। हमने ज्ञान के स्तर पर यह समझ लिया है कि श्याम नाम की शक्ति ग्रहों की चाल को शांत कर सकती है और आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा दे सकती है। लेकिन ज्ञान जब तक कर्म में न बदले तब तक वो एक बोझ के समान है। एक प्यासे व्यक्ति को कुएं का पता बता देना पर्याप्त नहीं होता, उसे यह भी सिखाना होता है कि कुएं से जल कैसे निकाला जाए। ये अध्याय उसी ज्ञान को कर्म में बदलने की विधि है। ये वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां आप सीखेंगे कि उस दिव्य शक्ति की चाबी को अपने जीवन के बंद तालों में लगाकर उन्हें कैसे खोला जाए। अब हम केवल क्यों और कैसे होता है कि चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करना है कि व्यावहारिक और अचूक उपायों की गहराई में उतरेंगे। ये वो क्षण है जब आप श्रोता से एक साधक बनेंगे और इन उपायों को अपने जीवन में उतारकर स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपकरण जो आपको दिया गया है वो महामंत्र श्री श्याम देवाय नमः। लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपकरण को चलाने की एक सही विधि होती है। एक बीज को यदि सही गहराई, सही मिट्टी और सही समय पर न बोया जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता, भले ही वो बीज कितना भी उत्तम क्यों न हो। ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप की भी एक विधि है, एक अनुशासन है जो उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। सबसे पहला प्रश्न उठता है, जाप किस समय किया जाए? इसके लिए हमारे ऋषियों ने 2 समयों को सर्वश्रेष्ठ बताया है, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्यास्त के बाद का समय,
जिसे संध्या काल भी कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्मांड का सबसे जागृत और सात्विक क्षण होता है। इस समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब प्रकृति जाग रही होती है। वातावरण में एक अद्भुत शांति और एक दिव्य ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, का प्रवाह अपने चरम पर होता है। इस क्षण में आपका मन भी एक शांत सरोवर की तरह होता है, जिसमें दिन भर के विचारों की कोई हलचल नहीं होती। जब आप इस शांत मन से और उस प्राण ऊर्जा से भरे वातावरण में मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी ध्वनि बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। ये ऐसा है जैसे आप ईश्वर को उस समय फोन कर रहे हैं जब लाइन बिल्कुल साफ है, कोई शोर शराबा नहीं। आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार सीधे और स्पष्ट रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। दूसरा समय है सूर्यास्त के बाद का। यह भी एक संधि काल है, जब दिन रात्रि में विलीन हो रहा होता है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, दिन भर के संघर्षों और चिंताओं को समेटकर उस परम सत्ता के चरणों में अर्पित करने का है। जब आप दिन भर की थकान, निराशा और असफलताओं के बोझ के साथ उस हारे के सहारे के नाम का जाप करते हैं, तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपनी सारी हार उन्हें सौंप रहे होते हैं। आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया और अब आप उनके सहारे हैं। ये समर्पण का क्षण है, और जहां समर्पण होता है वहां अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं होता वहां ईश्वर की कृपा का प्रवेश बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी एक समय को चुने और उसे अपने जीवन का अटूट नियम बना ले। समय के बाद आता है दिशा का महत्व। आपको किस दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए? इसके लिए 2 दिशाएं सर्वोत्तम है, पूर्व या उत्तर। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। सूर्य इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप पूर्व की ओर मुख करके जाप करते हैं, तो आप उस जीवनदायिनी ऊर्जा का आह्वान कर रहे होते हैं। आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जैसे सूर्य अंधकार को चीरकर प्रकाश लाता है, वैसे ही ये मंत्र मेरे जीवन के आर्थिक संकटों के अंधकार को दूर करके सफलता का प्रकाश लाए। ये नए अवसरों और नई शुरुआत की ऊर्जा को आकर्षित करने की दिशा है। दूसरी और शायद इससे भी अधिक शक्तिशाली दिशा है उत्तर दिशा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, ये धन के देवता कुबेर की दिशा है, लेकिन इसका एक और गहरा वैज्ञानिक रहस्य है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है, जो लगातार एक चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब आप उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, तो आपका शरीर और आपका मस्तिष्क पृथ्वी के उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक सीध में आ जाते हैं। इससे आपका मन अधिक स्थिर, अधिक एकाग्र होता है। आपकी भटकने वाली विचार तरंगे शांत हो जाती है, और आप मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक बेहतर माध्यम बन जाते हैं। यह दिशा आपको भौतिक समृद्धि के साथ साथ मानसिक स्थिरता भी प्रदान करती है, जो धन को संभालने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि जाप कितनी बार किया जाए? शास्त्रों में 108 की संख्या को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। यह कोई मनगणत संख्या नहीं है। इसके पीछे गहरा ज्योतिषीय और ब्रह्मांडीय गणित है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। जब आप इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 108 का अंक आता है। इसका अर्थ है कि जब आप 108 बार जाप करते हैं, तो आप अपनी कुंडली के सभी ग्रहों और सभी राशियों तक उस मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा को पहुंचा रहे होते हैं। ब्रह्मांड 27 नक्षत्रों में विभाजित है, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जब आप 27 को 4 से गुणा करते हैं, तो भी 108 का अंक आता है। इसका अर्थ है कि 108 बार जाप करने से आप संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। यहां तक कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। यह संख्या सृष्टि के हर स्तर पर मौजूद है। इसलिए जब आप एक पूरी माला यानी 108 बार मंत्र का जाप करते हैं, तो आप केवल गिनती पूरी नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर के सूक्ष्म ब्रह्मांड को इस विशाल बाह्य ब्रह्मांड के साथ एक लय मिला रहे होते हैं। ये एक पूर्ण ऊर्जा चक्र को संपन्न करने जैसा है। लेकिन इन सभी नियमों से भी ऊपर एक नियम ऐसा है जिसके बिना ये सारी प्रक्रिया निष्प्राण है, अधूरी है, और वो नियम है पूर्ण विश्वास और समर्पण का भाव। आप चाहे ब्रह्मा मुहूर्त में जाप करें या संध्या काल में,
चाहे 108 बार करें या 1000 बार। यदि आपके मन में संदेह है, यदि आपके भीतर यह भाव है कि देखते हैं इससे कुछ होता है या नहीं, तो आपकी ऊर्जा बंटी हुई है। आपका प्रयास कभी सफल नहीं होगा। जाप करते समय आपको अपनी बुद्धि के तर्कों को एक तरफ रखना होगा और एक छोटे बालक की तरह बनना होगा। उस बालक की तरह जो रोते हुए अपनी मां के पास जाता है और अपनी गोद में उसे उठाकर वो अपनी सारी पीड़ा भूल जाता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि अब वो सुरक्षित हाथों में है। ठीक इसी भाव से आपको जाप करना है। जब आप अपनी आंखें बंद करें और मंत्र का उच्चारण करें, तो ये महसूस करें कि आप अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे कर्ज, अपनी सारी असफलताएं एक एक करके उन श्याम प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ये कल्पना करें कि आपके मस्तिष्क से चिंता का हर एक तार निकलकर एक धुएं की तरह उन तक जा रहा है और उनका हाथ आपके सिर पर है, जो आपको आश्वस्त कर रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं। यह भाव, यह समर्पण मंत्र की शक्ति को सक्रिय करने वाली असली कुंजी है। जब आप इस भाव को साध लेंगे तो मंत्र केवल आपके होठों से नहीं, आपकी आत्मा से निकलेगा और तब चमत्कार अवश्यंभावी है। मंत्र जाप से आपने अपने भीतर की ऊर्जा को तो शुद्ध कर लिया, लेकिन आपका घर, जहां आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं, उसकी ऊर्जा का क्या? यदि आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा है, तो आपकी साधना का पूर्ण फल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मंत्र जाप के साथ साथ आपको अपने घर में भी श्याम कृपा को स्थापित करने के कुछ सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली वास्तु उपाय करने होंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने घर के पूजा स्थान पर खाटू श्याम जी की एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति स्थापित करना। और यह स्थापना घर के किसी भी कोने में नहीं, बल्कि विशेष रूप से ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। जैसा हमने पहले भी समझा है, ईशान कोण घर का मस्तक है, यह देवताओं का स्थान है। जब आप श्याम बाबा को इस दिशा में स्थापित करते हैं, तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने घर के भाग्य का नियंत्रण उनके हाथों में सौंप देते हैं। उनकी तस्वीर या मूर्ति उस दिशा में एक स्थायी ऊर्जा स्रोत बन जाती है, जहां से लगातार सकारात्मक और दैवीय तरंगे निकलकर आपके पूरे घर में फैलती है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए एक दिव्य एयर प्यूरिफायर लगा दिया हो। दूसरा उपाय जुड़ा है आपके घर की उत्तर दिशा से। यह कुबेर की दिशा है, धन के आगमन का प्रवेश द्वार है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रवेश द्वार हमेशा खुला और साफ सुथरा रहे। अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार को देखें। क्या वहां कोई भारी सामान, कोई अलमारी या पुराना कबाड़ रखा है? यदि हां, तो आप अनजाने में ही अपने घर में धन के प्रवाह को रोक रहे हैं। उस स्थान को तुरंत खाली करें। उसे जितना हो सके साफ और हल्का रखें। इस दिशा की ऊर्जा को और अधिक सक्रिय करने के लिए आप वहां पानी से जुड़ा कोई स्रोत रख सकते हैं, जैसे एक छोटा सा पानी का फव्वारा, फाउंटेन। बहता हुआ पानी बहते हुए धन का प्रतीक है। जब उस दिशा में जल का प्रवाह होगा, तो आपके जीवन में भी धन का प्रवाह सहज हो जाएगा। यदि फव्वारा संभव न हो, तो उस दिशा की दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण लगाएं। दर्पण का काम है ऊर्जा को प्रतिबिंबित करके उसे दोगुना करना। उत्तर दिशा में लगा दर्पण बाहर से आने वाले अवसरों की ऊर्जा को गुणा करके आपके घर में भेजेगा, जिससे आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते खुलने लगेंगे। तीसरा नियम आपकी तिजोरी या उस स्थान से जुड़ा है जहां आप अपना धन, आभूषण या महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हैं। अपनी तिजोरी या अलमारी को घर में इस प्रकार रखें कि जब आप उसका दरवाजा खोलें, तो वो उत्तर दिशा की ओर खुले। इसका तर्क बहुत सीधा और गहरा है। जब आपकी तिजोरी का मुंह उत्तर की ओर खुलता है, तो वो सीधे कुबेर की दिशा से आने वाली धन की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करती है। ये ऐसा है जैसे आपने अपनी तिजोरी को उस दिव्य स्रोत के सामने खोलकर रख दिया है, जहां से समृद्धि बरस रही है। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, उसमें हमेशा बरकत बनी रहेगी। इन उपायों के साथ एक और छोटा सा पर अत्यंत प्रभावी उपाय जुड़ा है, जो श्याम बाबा की कृपा को चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता है। यह उपाय है मोरपंख का। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अत्यंत प्रिय था। वे इसे सदैव अपने मुकुट पर धारण करते थे। चूंकि श्याम बाबा उन्हीं का स्वरूप है, इसलिए मोरपंख उन्हें भी विशेष रूप से प्रिय है।
मोर पंख में एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा होती है। इसमें ब्रह्मांड के सभी रंग समाहित होते हैं। इसके बीच में बनी आंख जैसी आकृति को बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना जाता है। अपने घर के पूजा स्थान पर और अपनी तिजोरी के भीतर एक मोर पंख अवश्य रखें। पूजा स्थान पर रखा मोर पंख घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा और उसे हर प्रकार के नजर दोष से बचाएगा। और तिजोरी में रखा मोर पंख आपके धन की रक्षा करेगा, उसे किसी की बुरी नजर से बचाएगा और उसमें निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंत में इन सभी दैनिक और साप्ताहिक उपायों को एक मासिक महाउपाय के साथ जोड़कर आप अपनी साधना को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। यह उपाय ज्योतिष से जुड़ा है और सीधे आपके भाग्य के उस ग्रह को बल देता है जो भौतिक सुख और ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र ग्रह। आपको हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह उपाय करना है। शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद का पखवाड़ा, जब चांद बद रहा होता है, यह समय वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, जो इस सृष्टि के पालनहार है। इस पवित्र दिन पर आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर एक कटोरी में थोड़ा कच्चा बिना उबाला हुआ गाय का दूध लेना है और उसमें कुछ रेशे केसर के मिलाने हैं। कच्चा दूध चंद्रमा और शुक्र दोनों की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और केसर देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा का। जब आप इन तीनों पवित्र वस्तुओं को मिलाकर खाटू श्याम जी को भोग लगाते हैं तो आप एक ही समय में अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान सभी का आह्वान कर रहे होते हैं। भोग लगाने के बाद उस दूध को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटे। ये छोटा सा उपाय जब हर महीने पूरी श्रद्धा से किया जाता है तो ये आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह को चमत्कारिक रूप से मजबूत करता है। और जब शुक्र मजबूत होता है तो आपके जीवन में केवल धन ही नहीं आता, बल्कि उस धन को भोगने का सुख, ऐश्वर्य और विलासिता भी आती है। आपका जीवन हर प्रकार के भौतिक सुखों से परिपूर्ण होने लगता है। ये सभी विधियां और उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, ये ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है। ये आपके विश्वास को एक ठोस आकार देने के माध्यम है, एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप उस दिव्य ध्वनि की शक्ति को अपने भौतिक जीवन में साकार रूप में अनुभव कर सकते हैं। अब तक की इस यात्रा में हमने एक महामंत्र के उद्गम की दिव्य कथा सुनी। हमने ब्रह्मांड के उन गूढ़ नियमों को समझा जो ग्रहों और वास्तु के माध्यम से हमारे जीवन को संचालित करते हैं। और हमने उन व्यावहारिक विधियों को जाना जिनके द्वारा हम उस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। ये यात्रा ज्ञान से कर्म की ओर बढ़ी है, लेकिन अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे शिखर सोपान पर खड़े हैं, जहां कर्म को ज्ञान की उस सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाना है जिसके बिना हर साधना, हर उपाय अधूरा रह जाता है। ये अध्याय धन से परे उस सत्य को उजागर करने के लिए है, उस मानसिकता को समझने के लिए है जिसके बिना करोड़ों रुपए भी आपको कंगाल महसूस करा सकते हैं, और जिसे पा लेने के बाद कुछ 100 रुपए भी आपको सम्राट होने का एहसास दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि करोड़पति होने का असली अर्थ क्या है और श्याम कृपा आपको वास्तव में क्या बनाती है। करोड़पति, ये शब्द सुनते ही आपके मन में क्या छवि उभरती है? एक विशाल बंगला, दरवाजे पर खड़ी महंगी गाड़ियां, बैंक में पड़ा अकूत धन, नौकर चाकरों की फौज और हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा। यही है ना? समाज ने हमें करोड़पति का यही अर्थ सिखाया है। लेकिन मैं आज आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके पास ये सब कुछ है, लेकिन उसे रात को नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता है क्योंकि उसे डर है कि उसका व्यापार ठप हो जाएगा। वो अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि सब उसके पैसे के पीछे है। वो हर नए निवेश से पहले 100 ज्योतिषियों से पूछता है क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर नहीं, अपनी किस्मत पर ज्यादा संदेह है। वो हर पल अपनी संपत्ति की गिनती करता है, इस डर से कि कहीं वो कम न हो जाए। उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसके पास शांति की एक सांस नहीं है। असुरक्षा का एक पल भी ऐसा नहीं है जो उसे न सताता हो, और भविष्य की चिंता का एक भी ऐसा बादल नहीं है जो उसके मन पर न मंडराता हो। अब आप बताइए, क्या यह व्यक्ति वास्तव में अमीर है या वो अपनी दौलत की सुनहरी जेल में कैद एक करीब कैदी है? अब एक दूसरी कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति है जिसके बैंक में शायद कुछ लाख रुपए ही हो। वह एक साधारण से घर में रहता है, लेकिन उसे रात में गहरी और निश्चिंत नींद आती है।
वो सुबह उठता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान और मन में एक विश्वास होता है। वो नए काम शुरू करने से डरता नहीं, क्योंकि उसे असफलता का भय नहीं है। वो लोगों से प्रेम करता है और उन पर विश्वास करता है, क्योंकि उसे किसी से कुछ छिन जाने की असुरक्षा नहीं है। उसके मन में यह स्पष्टता है कि जो उसके भाग्य में है वो उसे मिलकर रहेगा, और जो नहीं है उसकी वो चिंता नहीं करता। वो जानता है कि उसके प्रयास में ईमानदारी है और उसके ऊपर एक ऐसी शक्ति का हाथ है जो उसे कभी हारने नहीं देगी। वो धन की पूजा नहीं करता, वो धन का सम्मान करता है और उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है। अब आप बताइए, इन दोनों में से असली करोड़पति कौन है? यहीं पर हमें करोड़पति शब्द के असली मतलब को समझना होगा। करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा करना नहीं है। इसका असली और गहरा मतलब है करोड़पति मानसिकता को अपनाना। और ये करोड़पति मानसिकता क्या है? ये धन को लेकर हर प्रकार के भय, हर प्रकार की असुरक्षा और हर प्रकार की चिंता से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने की अवस्था है। ये वो आंतरिक अवस्था है जहां आप ये जान लेते हैं, मान लेते हैं और अनुभव कर लेते हैं कि आपकी जरूरतें हमेशा पूरी होंगी, कि ब्रह्मांड का स्रोत अनंत है और आप उस स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये वो मानसिक स्वतंत्रता है जो आपको धन का गुलाम नहीं बल्कि उसका स्वामी बनाती है। ये अवस्था आती कहां से है? इसका जन्म होता है उस अभय दान से जो आपको श्याम कृपा से मिलता है। जब आप ये जान लेते हैं, केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर यह महसूस कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, वो शक्ति जिसे हारे का सहारा का वरदान प्राप्त है, वो 24 घंटे आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है। तो आपके जीवन से सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दानव भाग जाता है और वह है असफलता का डर। सोचिए, एक इंसान नया व्यापार शुरू करने से क्यों डरता है? क्योंकि उसे डर है कि पैसा डूब जाएगा। एक इंसान अपनी नौकरी छोड़कर अपने सपनों का काम करने से क्यों डरता है? क्योंकि उसे डर है कि वो असफल हो गया तो क्या होगा। एक इंसान बड़ा जोखिम लेने से क्यों कतराता है? क्योंकि उसके मन में हार का भय बैठा हुआ है। ये असफलता का डर ही वो अदृश्य जंजीर है जो 99% लोगों को उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने से रोकती है। लेकिन जिस क्षण आप श्याम को अपना सहारा बना लेते हैं, उसी क्षण ये जंजीर टूटने लगती है। आपके मन में एक अदम्य साहस का संचार होता है। आप सोचते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा और यदि मैं गिर भी गया तो मुझे संभालने वाला बैठा है। यदि मैं हार भी गया तो मुझे जिताने वाला मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास, ये श्रद्धा आपके भीतर से डर को ऐसे निकाल फेंकती है जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को। और जब डर खत्म हो जाता है, तब आप अपनी वास्तविक क्षमता के साथ काम करना शुरू करते हैं। तब आप बड़े और साहसिक निर्णय लेने का साहस पाते हैं। आप उन अवसरों को आजमाने की हिम्मत करते हैं जिन्हें देखकर दूसरे लोग डर जाते हैं। आप गणना किए हुए जोखिम लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बुरे समय में भी आप अकेले नहीं होंगे। और अक्सर इतिहास गवाह है, बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़े जोखिम लेने का साहस रखते हैं। श्याम कृपा आपको पैसा नहीं देती, वो आपको वो साहस देती है जिससे आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें आकर्षण के नियम और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझना होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते और महसूस करते हैं, उसी चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि आप दिन रात अपनी गरीबी, अपने कर्ज और अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो आप ब्रह्मांड में कमी, स्कैर्सिटी के सिग्नल भेज रहे हैं और ब्रह्मांड आपको वैसी ही परिस्थितियां और देगा जहां आपकी कमी और बढ़ेगी। इसके विपरीत, यदि आप समृद्धि, अवसरों और समाधानों के बारे में सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में प्रचुरता के सिग्नल भेज रहे हैं और ब्रह्मांड आपके सामने वैसे ही अवसर प्रस्तुत करेगा। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारा चेतन मन तो प्रचुरता के बारे में सोचना चाहता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो 95% शक्तिशाली है, वो बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों, डरों और नकारात्मक विश्वासों से भरा पड़ा है। आपके अवचेतन मन में गहरे बैठा हुआ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं।
यही नकारात्मक प्रोग्रामिंग आपके हर प्रयास को विफल कर देती है। और यहीं पर श्री श्याम देवाय नमः मंत्र अपना सबसे गहरा काम करता है। ये मंत्र आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब आप हर दिन एक निश्चित समय पर पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने अवचेतन मन में बैठे कमी और डर के प्रोग्राम को मिटा रहे होते हैं और उसकी जगह विश्वास, साहस और प्रचुरता का नया प्रोग्राम स्थापित कर रहे होते हैं। हर एक जाप एक हथौड़े की तरह है जो आपकी नकारात्मक सोच की दीवार पर चोट करता है। शुरुआत में आपको शायद कोई अंतर महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे उस दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं और एक दिन वो दीवार ढह जाती है। आप स्वतः ही कमी की मानसिकता से निकलकर प्रचुरता की मानसिकता में प्रवेश कर जाते हैं। आपको अब अवसरों की कमी नहीं, बल्कि हर तरफ अवसर ही अवसर दिखाई देने लगते हैं। आपका सोचने का, महसूस करने का और निर्णय लेने का पूरा तरीका बदल जाता है। इसका एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है जो हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। जब आप लगातार तनाव, चिंता और भविष्य की असुरक्षा में जीते हैं, तो आपका मस्तिष्क लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट की अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में आपके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन आपके मस्तिष्क के उस हिस्से की कार्यप्रणाली को बाधित कर देता है जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में आप कभी भी सही वित्तीय निर्णय नहीं ले सकते। आपका दिमाग केवल समस्या को देखता है, समाधान को नहीं। आपको केवल सतरे दिखाई देते हैं, अवसर नहीं। इसके विपरीत जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो ये एक प्रकार का ध्यान है। यह ध्वनि कंपन आपके मस्तिष्क की तरंगों को शांत करता है और आपको एक गहरी शांति की अवस्था में ले जाता है। इस शांत अवस्था में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर गिरता है और सेरोटोनिन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है। आपका लड़ो या भागो वाला सिस्टम बंद हो जाता है और आपका विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला मस्तिष्क का हिस्सा फिर से सक्रिय हो जाता है। आपका दिमाग एक शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें अब आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप उन अवसरों को भी देख और समझ पाते हैं जो पहले आपके तनाव और चिंता के कोहरे में छिपे हुए थे। आप समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालने लगते हैं। आप बेहतर योजनाएं बना पाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध न्यूरोसाइंस है। मंत्र आपके दिमाग की वायरिंग को बदलकर उसे सफलता और समृद्धि के लिए अधिक ग्रहणशील बनाता है। और अब हम इस यात्रा के अंतिम सत्य और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी। श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र कोई जादुई चिराग नहीं है जिसे रगड़ने से आपके सामने धन का ढेर लग जाएगा। यह मंत्र आपकी बंद तिजोरी का ताला नहीं खोलता, यह आपकी बंद किस्मत और आपकी बंद बुद्धि के ताले को खोलता है। श्याम कृपा से आप सिर्फ धन नहीं कमाते, बल्कि आप धन कमाने के योग्य बनते हैं। वो आपको सीधे मछली पकड़कर नहीं देते, वो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके लिए समंदर में हमेशा मछलियां उपलब्ध रहें। वो आपके रास्ते के पत्थर नहीं हटाते, वो आपको उन पत्थरों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने की शक्ति और कला सिखाते हैं। वो आपको लॉटरी का टिकट नहीं जिताते, वो आपको उस बिजनेस को खड़ा करने का साहस और विवेक देते हैं जो पीढ़ियों तक आपके परिवार का भरण पोषण कर सके। इस पूरी कहानी की शुरुआत में हमने उन 2 सेकंड के रहस्य की बात की थी। आज इस अंतिम अध्याय में उस रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ गया है। वो 2 सेकंड आपके मोबाइल पर किसी मंत्र की ऑडियो क्लिप सुनने का समय नहीं है। वो 2 सेकंड आपके जीवन का वो निर्णायक क्षण है जब आप पूरी तरह से बिना किसी शर्त के, बिना किसी संदेह के अपने तर्क, अपने अहंकार और अपनी चिंताओं को एक तरफ रखकर पूर्ण विश्वास के साथ खुद को और अपनी हर समस्या को उन्हें सौंप देते हैं। ये वो क्षण है जब आप मन ही मन ये कहते हैं, हे श्याम प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर लिया, अब मैं हार मानकर आपकी शरण में हूं। अब ये जीवन आपका है, ये समस्या आपकी है, इसका समाधान भी आप ही करेंगे। मैं केवल आपका उपकरण बनकर आपके निर्देशानुसार कर्म करूंगा। जिस पल, जिस क्षण आपने ये पूर्ण समर्पण कर दिया, चाहे उसमें 2 सेकंड लगे या 2 मिनट,
उसी क्षण आप सही मायनों में करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इस जीवन के कुरुक्षेत्र में अकेले नहीं लड़ रहे हैं। आपके साथ वह है जो हारे हुए को जिताना जानता है, आपके साथ हारे का सहारा है, और जिसके साथ स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी खड़ा हो, उसे भला कौन हरा सकता है? असली धन बैंक में नहीं, इस विश्वास में है। असली करोड़ों रुपए कागज के नोटों में नहीं, उस साहस में है जो इस समर्पण से पैदा होता है। और असली अमीरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस मानसिक स्वतंत्रता में है जो ये जानने से मिलती है कि आप हमेशा सुरक्षित हैं, हमेशा संरक्षित हैं और हमेशा प्रेम में हैं। यही श्याम कृपा का अंतिम और सर्वोच्च सत्य है।